बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। है मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रुल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी हुई रात मुझे सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों की कलीसिया के नाम, उसका चौथा बाब 32वीं आयत से लेकर 5वें बाब की 8वीं आयत तक। और तुम एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो और एक दूसरे को बख्श दिया करो, चुनांचे खुदा ने भी मसीह में तुम्हें बख्श दिया है। बस तुम प्यारे फर्जंदों की तरह खुदा के मुकल्लिद हो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने भी हमसे मोहब्बत की है और हमारे इवज अपने आप को शीरीं खुशबू की मानिद खुदा की नज़र करके कुर्बान कर दिया है। हरामकारी और हर तरह की नापाकी या लालच का तुम में जिक्र तक ना हो, जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और तमस्खुर का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बेशतर शुक्रगुजारी हो। क्योंकि खूब समझ लो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की, जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में मिरास नहीं। कोई तुम्हें फजूल बातों से धोखा ना दे, क्योंकि ऐसी बातों के सबब से खुदा का गजब जिद के फर्जंदों पर पड़ता है। बस तुम उनके शरीक ना हो, क्योंकि तुम पेशतर तारीकी थे, मगर अब खुदा में नूर हो। तुम नूर के फर्जंदों की तरह चलो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 1, उसकी पहली से चौथी और फिर 6ठी आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में कदम नहीं रखता, और ना ठट्ठा बाजों की मजलिस ही में बैठता है, बल्कि जिसकी मुसर्रत खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है। वो उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। शरीर ऐसे नहीं, हरगिज ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह पहचानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की पाक अंजील की तलावत सुनते हैं। मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 13वां बाब 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। और सबत के दिन वो किसी इबादत खाने में तालीम देता था, और देखो, एक औरत थी जिस पर 18 बरस से कमजोरी की रूह थी। वो कुबड़ी हो गई थी और बिल्कुल सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, बीबी, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे और वो उसी दम सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। तब इबादत खाने का सरदार, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन शिफा बख्शी
خفا ہو کر ہجوم سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس ان میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ تب خداوند نے اس کا جواب دیا اور کہا، اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کو اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے نہیں کھولتا اور پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جسے شیطان نے، ذرا خیال تو کرو، 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے اس دن بند سے چھڑائی جاتی؟ اور جب وہ یہ باتیں کہتا تھا تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے، اور سارا ہجوم ان شاندار کاموں سے خوش ہوتا تھا جو اس سے ہوتے تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔